धमकी भौजी ने तो आज लताड़ लगा दी अपने पति के साथ मिलकर। धमकी भौजी तो धमकियां देती थी, ये तो पता ही था, लेकिन आज धमका भाई भी निकल कर आए और धमका भाई ने भैया कर दिया बड़ा सा धमाका। तो इस तरह से, और भाई शिवानी के जीजा क्यों नहीं शिवानी की बात मानते हैं, आखिर क्यों वो अपने मन की करते हैं, इस सब की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि धमकी भौजी किस तरह से धमकियां दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि उनकी बहन के लिए किसी ने कुछ बोला होगा। हालांकि मैंने 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया उनके लिए, कल तो बनाया ही नहीं था, और 2-3 दिन से मैंने उनके लिए तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके वीडियो बहुत कम देखती हूँ। हाँ, क्योंकि वो थंबनेल में कुछ और लगाती हैं और वीडियो में कुछ और होता है, इसलिए मैं वैसे भी बहुत कम देखती हूँ उसका वीडियो। तो लेकिन बुआ जी ने ऐसा थंबनेल लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा, बुआ जी ने लगाया था कि अब मैं नहीं दूंगी सोनम का साथ क्योंकि सोनम ने दिया मुझे धोखा, ऐसे कुछ था टाइटल। तो इसको लेकर लोगों ने वीडियो बना दी है कहीं ना कहीं। तो भैया, जैसा तुम थंबनेल लगाओगे, जैसा तुम वीडियो में टाइटल लगाओगे, तो उसको लेके लोग तो बोलेंगे ही। तो भैया, अपनी बहन का स्टैंड लेते हुए भाई धमकी भौजी आई है कि भाई मेरी बहन के लिए ऐसा क्यों बोल दिया, जब चाहे मुंह उठा के बोल देते हो, क्यों ऐसे बोलते हो? क्योंकि वो खुद नहीं ले पाती हैं भाई अपना स्टैंड। हालांकि मैं उन्होंने भी जवाब दिया था, बहुत ऐसे कड़क के, बहुत तेवर में। भाई, रिएक्शन वालों को क्या जवाब देती हैं ये, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि इनकी तमीज़ कितनी है, इनको इनके संस्कार कैसे हैं, और दूसरों से संस्कार की बात करते हैं। कोई भी रिएक्शन वाला ना ही गाली देता है, ना ही इनकी लैंग्वेज में इनकी तरह से किसी को जवाब देता है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से सभी लोग जवाब देते हैं। मैं जहाँ तक जितने भी रिएक्शन वालों को देखती हूँ या उनको जानती हूँ, तो मैं यही जानती हूँ सबके बारे में कि कोई भी इस तरह से नहीं बोलता है जिस तरह से ये लोग अपना वीडियो लाते हैं जवाब में। जैसे कि मैंने भी एक बार आदना के लिए कुछ बोला था, याद नहीं है, मैंने ये बोला था कि इन सबके यहाँ तो गिफ्ट आते ही हैं, लेकिन आदना के यहाँ भी आते होंगे। तो इस पर भैया उनको बुरा लग गया। वैसे ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, बस एक शब्द में ये जवाब दिया जा सकता था कि नहीं दीदी, हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं आते हैं, आपको शायद गलतफहमी हुई है, बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से जब लोग जवाब देते हैं। आज इसी तरह से वही धमकी और धमका आए हैं और सभी रिएक्शन वालों को बोलकर निकल लिए। इनको क्या लगा कि रिएक्शन वाला बोलेगा नहीं? अरे भाई, जितना तुम दूसरों के लिए बोल रहे हो, उतना अपनी बीवियों को अगर समझा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। उनको समझा लेते कि तुमने शिवानी को धोखा दिया है, तुमने शिवानी के साथ ऐसा क्यों किया है। और ये बात कर रही हैं कि हम एहसान फरामोश हैं, हमने चैनल बना लिया, ये एहसान फरामोश होता है? भाई, तुम एहसान फरामोश हो, तुमने बहुत शिवानी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम तो उसका नाम लेना भी नहीं चाहती हो। और अगर शिवानी के लिए अगर कोई कमेंट भी कर देता है, तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ बोल भी देता है, तो पता नहीं तुम लोग क्या क्या बोलते हो उसके लिए। जिस लड़की ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हर समय तुम्हारे लिए खड़ी रही, और तुम इस तरह की बातें करती हो उसके लिए, तो किस एंगल से तुम अपने आप को ये समझती हो कि हम एहसान फरामोश नहीं है? भाई, तुम हो एहसान फरामोश। और रही बात दद्दा को रोटी देने वाली, जो तुम बोल रही हो कि ना दद्दा को रोटी देने के लिए तो ये लोग आएंगी, तो भैया रिएक्शन वाले क्यों आएंगे? आप दद्दा की बहू हो, आप दद्दा के घर में रह रही हो, उसकी जगह में रह रही हो, तो आप रोटियां खिलाओगी उसको, हम नहीं खिलाएंगे। और रही बात अभी की, अभी कोई रोटी नहीं दे रहा है, सीमा रोटी दे रही है उनको बना के, और सीमा ही करती है उनका सब कुछ। जो भैया को छोड़कर उनकी बीवी चली गई है ना, जो टमकुल, उनको भैया को भी दे रही है वही रोटी। और जो तुम रिएक्शन वालों पर आकर चढ़ गए, भाई साहब से कहना चाहेंगे कि रिएक्शन वालों को तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो कि हमारे यहाँ ऐसे शादियाँ हो जाती हैं, कौन सा हम सगे भाई बहन हैं। तो भाई, आपके यहाँ हो जाती होंगी इस तरह से शादियाँ, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसे नहीं होती हैं, और आप भी कहीं ना कहीं हिंदू हो, तो इसलिए लोगों ने सवाल उठाए। समझ में आया? और ये सवाल आपके घर से ही उठे हैं, आपके घर वालों ने ही बताया है। आपकी बहन रूबी ने बताया है ये सब। रूबी ने बताया था कि मेरा घर तो पूरी तरह खराब हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया, मेरा घर खराब करके रख दिया इन लोगों ने। तो वो खुद बोल रही हैं, मेरे चाचा की लड़की है ये, और मेरे भाई के साथ इसने लव मैरिज कर ली, तो उसने बोला है, मेरे पड़ोस की है वो। हालांकि मैं शिवानी के वीडियो में, हम इनको 4 साल से देख रहे हैं, 4-5 साल से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन शिवानी की वीडियो से किसी ने भी इनकी सच्चाई नहीं जान पाई थी कि ये कौन है, इनका क्या रिश्ता है, ये कहाँ की है और ये कहाँ रहती है। किसी ने नहीं जान पाया था ये किसकी बहन है, किसकी बेटी है, ये यहीं की है, कहीं दूसरी जगह की है। लेकिन इनके खुद के ब्लॉग से ही सबको पता चला है, तब तक किसी ने नहीं जाना था। तो फिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जब आपने लव मैरिज की है और एक ही पड़ोस में शादी की है, पड़ोस में ही शादी कर ली है, तो इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जब तुम्हारे यहाँ ये सब हो जाता है, फिर मिर्ची क्यों लग रही है? बताइए।
इस तरह से तो नहीं लगनी चाहिए मिर्ची। अब इस्लाम धर्म में देख लीजिए आप, उनके यहाँ होती हैं इस तरह से शादियाँ, तो उन्हें तो नहीं बुरा लगता, क्योंकि भैया उनके यहाँ होती है और हम भी मानते हैं चीज़ें कि उनके यहाँ होती हैं भाई। तो उनके यहाँ होती हैं तो उनको कोई नहीं बोलता है कि नहीं आपके यहाँ ऐसे क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया, नहीं, उनके यहाँ होती है तो नहीं मानते। लेकिन तुम हिंदू हो और हिंदू धर्म में ये सब नहीं होता है, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि हमारी जो टमकुल हैं वो मामा की बिटियां हैं, और ये गुटखा भौजी हैं ये भी रूबी के मामा की बिटियां हैं कहीं ना कहीं, तो इनके यहाँ ऐसे हो जाता है भाई। तो इसीलिए लोगों ने सवाल उठाए। तो इसका जवाब अच्छे तरीके से दिया जा सकता था, बोल के दिया जा सकता था कि नहीं भाई हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, तो ऐसे ऐसे हो गया है। इसमें इतना भड़कने की या इतना वो करने की क्या ज़रूरत थी, तेवर दिखाने की क्या ज़रूरत थी। फिर कह रहे हो कि तेवर कहाँ दिखाते हैं। और जो तुम रिएक्शन वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हो ना कि इनके पति कुछ नहीं कहते हैं, और ऐसा कौन सा घर है जिसमें पति अत्याचार नहीं करते हैं। भाई तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे घर में पत्नियों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो हर घर में यही होता है? बिल्कुल नहीं भाई। ऐसी ये सोच तुम कहाँ से लाते हो कि हर किसी पति अत्याचार करते हैं अपनी पत्नियों के ऊपर? मतलब तुम्हारे साथ जो होता है वो सबके साथ होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ कहाँ किसके साथ देख लिया आपने? लेकिन हाँ ये है कि तुम्हारे घर में होता है। अपनी ननद रूबी को ही देख लो, उसका पति तो नहीं करता उसके ऊपर अत्याचार, उसका तो पति कितने प्यार से रखता है उसको। फिर आपने कैसे कह दिया कि सारे पति ऐसे ही होते हैं, सारे पति अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते हैं? और एक बात और इन्होंने बोली कि इनके पति नहीं समझाते हैं इनको, पता नहीं कैसे ढील दी है। देख रहे हो, धमका भाई ने ऐसी चीज़ें बोली हैं कि ढील देंगे भाई। न्यूज़ रिपोर्टर बन रही हैं, IAS IC जाने क्या क्या बोला उसने, वो बन रही हैं। अगर वो होती तो तुम यहाँ बैठी होती। तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, मतलब संस्कार ऐसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, तुम्हारे टीचर ने यही सिखाया है। तुम स्कूल में पढ़ती तो यही पढ़ती थी भाई। तुमने तो सब कुछ, मतलब टीचर को भी ब्लेम कर दिया, तुमने माँ बाप को भी ब्लेम कर दिया, तुमने संस्कारों पर भी उंगली उठा दी, और रिएक्शन वाले कुछ भी ना बोले। तुम मतलब एक ही हरैया में सबको हाँक दिया तुमने, माँ बाप को भी, टीचर को भी, और सारे संस्कार, सारे पति और पत्नी सबको एक हरैया में हाँक दिया भाई, कि सब ने यही सिखाया है। और तुम्हें जो ये इस तरह से जवाब देना किसने सिखाया है? तुम कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे कि तुम किसी भी लेडीज़ के इस तरह से बोलोगे, किसी भी रिएक्शन वालों के इस तरह से आके बोलोगे? तुम्हें किसने सिखाया? किसने सिखाया होगा भाई? किसने? तुम्हारी धमकी भौजी ने। क्योंकि दद्दा के साथ तो तुम रहते नहीं हो, और दद्दा भैया ऐसे है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं दद्दा को कि शिवानी के ब्लॉग में हम उनको देख रहे हैं 4-5 साल से, तो वो तो इस तरह की शिक्षा नहीं दे सकते। अगर वो इस तरह की शिक्षा देते तो और भी उनके बच्चे हैं, और भी उनकी बेटियां हैं, वो तो इस तरह की है नहीं। लेकिन तुम इस तरह से भैया धमक के आए, लेकिन हालांकि में हैं वो भी, उनके लिए अगर कुछ बोला जाए तो वो भी तड़क के आती हैं, भड़क के आती हैं। तो ये लोग इसी तरह से करते हैं गाइस। और देखो कैसे भड़क जाते हैं भाई जरा जरा सी बातों पर। लोग जो वीडियो में देखेंगे वही बोलेंगे, उन पर आप सवाल नहीं उठा सकते हो। आप अपनी सफाइयाँ दे रहे हो ना जो, तो ये सफाइयाँ उन्हें दो जिनके यहाँ से बातें उठी। आपकी बहन ने ये बातें उठाई, आपकी भौजी ने ये बातें उठाई, तो उनको दो। लेकिन घर में नहीं बनती है, घर में लड़ाई हो जाती है, घर में झुंड मारा मारी हो जाती है, तो इसलिए। और गाइस आपने देखा होगा शिवानी का आज ब्लॉग, शिवानी के जीजाजी खेती बेचने की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब अपने हिस्से की जो खेती, उनके जो ससुर जो ख़त्म हो गए, तो ससुर के मरने के बाद जो खेती उनके नाम आ गई है, उसको अपने हिस्से की बेचने की बात कर रहे हैं कि मैं उसको बेच दूंगा, और यहाँ की खेती जो शिवानी की मम्मी ने उनकी बहन के नाम की है ना, 4 बहनों के नाम, उस पर उसको करेंगे और बाकी का उस वहाँ की बेच देंगे, ऐसा उनका कहना है। तो भाई देखो, ये जो ज़मीन प्रॉपर्टी जो होती है ना हमारे पूर्वजों की, हमारे बाप हैं, बाप के फिर बाबा जी थे, दादाजी थे, उनकी भैया ये हमारे पुरखों की ज़मीन होती है। इसको अगर हमने ख़रीदा नहीं है तो हमारा बेचने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, खुद से कमाई हुई ज़मीन, खुद से खरीदी हुई ज़मीन को अगर बेचो तो वो अलग बात है। तो जीजा एक बार ज़मीन खरीद के देखो, फिर बेचने की बात करना। हम तो जीजा से यही कहेंगे, ज़मीन बेचना बहुत आसान है, लेकिन ख़रीदना उतना ही मुश्किल है। जिस तरीके से आपके पिताजी ने वो ज़मीन, देखो पिताजी ने भी नहीं खरीदी होगी, पिताजी के पिताजी ने उनको दी होगी, तब उनके हिस्से में आई। तो ऐसे ही ये ज़मीन जो होती है पुरखों की, वो एक आशीर्वाद होता है अपने पूर्वजों का। तो ये एक आशीर्वाद है, इसको बेचने की बात मत करो, क्योंकि ना ही वो तुम्हारे पिताजी ने खरीदी होगी शायद, और ना ही वो तुमने खरीदी है। तो जब तुमने वो खरीदी ही नहीं तो तुम बेचने के अधिकारी कैसे हो गए?
तो इसलिए हम कहेंगे कि अभी भी सुधर जाओ। आपके 4-4 बिटियां हैं, 2 लड़के हैं आपके, आपसे आपके लड़के क्या सीखेंगे? और शिवानी हर वीडियो में ये चीज़ें बोलती है, कई सारी वीडियो में उसने ये चीज़ें बोली हैं कि जीजा कभी नहीं सुधरेंगे। तुम इतने बीमार हो गए थे तब उसने कितना तुम्हारा इलाज कराया था, और वो हर बार, और वो ये नहीं है शिवानी कि वो मेरे घर के मेंबर हैं तो मैं उनकी बातें छुपा जाऊं, बिल्कुल नहीं। और लोगों की, मोहल्ले पड़ोस वालों की, लोगों की बातें उसने छिपाई हैं, लेकिन अपने घर की बात कभी नहीं उसने छिपाई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि शिवानी चीज़ें छुपाती है, चीज़ें ऐसी करती है वैसी करती है, बिल्कुल नहीं। जो सच होता है वो दिखाती है। हालांकि मैं उसने मोहल्ले वालों को बहुत अच्छा करके दिखाया था, जितने भी मोहल्ले वाले थे उनकी छवि अच्छी बनाई थी उसने, लेकिन अपने जीजा की कभी भी उसने इस तरह से नहीं दिखाया कि वो है ऐसे और दिखा दिया हो उनको अच्छा अच्छा। तो वो कभी नहीं इस तरह से करती है। तो कहीं ना कहीं जीजा की ये गलती है भाई। जब शिवानी सारा खर्चा उठा रही है, शिवानी सब देख रेख कर रही है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि तुम उस ज़मीन को बेचो। तुम अपनी मम्मी की तरफ देखो, उनका इस बुढ़ापे में कौन है? तुम जैसे सहारा नहीं बनोगे उनका, तुम ही उसका सहारा नहीं बनोगे अपनी माँ का, तो भाई कौन बनेगा? तुम उस घर के बड़े बेटे हो। और शिवानी ने एक बार ये भी बताया था, जो उनके देवर हैं, सुमन दीदी के 2 देवर हैं भाई, दोनों देवर भी इसी तरह के हैं जैसे ये जीजा है ना, ऐसे ही वो देवर भी हैं। वो भी अपना हिस्सा बेच बाच के और ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिवानी इनको अपना हिस्सा नहीं बेचने दे रही है, और कहीं ना कहीं ये सही कर रही है भाई, क्योंकि आपके 2 लड़के हैं भाई। तो यहाँ की ज़मीन भी शिवानी ने बताया 10 बीघा है, 10 और 4 14 बीघा हो गई, 7-7 बीघा तुम्हारे बच्चों के नाम में आएगी। तो कोई 7 बीघा ज़मीन कोई ज़्यादा नहीं है भाई, समझ में आया? तो और खरीदने की कोशिश करो, इतना अच्छा पैसा कमाओ। अब तो शिवानी ने तुम्हें ट्रैक्टर दिलवा दिया, ट्रैक्टर से कमाई करो। अच्छा खासा आदमी होता तो इसी खेती में से बहुत कुछ कर लेता, लेकिन वही है ना कि बर्बाद ज़्यादा करना है, कमाना कम है। तो जीजा को ये नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए, अपनी लड़कियों की तरफ देखना चाहिए कि कल को उनकी शादियाँ भी करनी है। अरे शिवानी कब तक करेगी? अभी शिवानी की शादी हो जाए और शिवानी अपना घर परिवार संभालेगी कि यहाँ का देखेगी? फिर भी वो बहुत कुछ करती है और करेगी भी, आगे भी करेगी। चाहे वो बेटियों की शादी की बात हो, चाहे और कुछ बात हो, करेगी वो। लेकिन हमेशा उसी को ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद कुछ भी करो, खुद भी कुछ करो भाई, खुद भी करो। अब बेटा भी तुम्हारा इसी तरह का हो गया है, कल को वही तुम्हारे जैसी हरकतें करने लग जाए तो क्या होगा भाई तुम्हारे परिवार का? अगर शिवानी जैसी लड़की ना होती उस घर में तो पता नहीं अब तक इस घर का क्या होता। भगवान ही मालिक था इस घर का, क्योंकि अब तक ये घर संभला हुआ है, और जो भी है इस घर का वो सब सिर्फ शिवानी की बदौलत है। शिवानी एक ऐसी समझदार है जो हर चीज़ को एकदम बैलेंस करके चलती है, हर चीज़ को संभाल के चलती है। एक लड़के का भी फ़र्ज़ निभा रही है वो, एक पिता का फ़र्ज़ भी निभा रही है, और एक बेटी का फ़र्ज़ भी निभा रही है। मतलब हर चीज़ का फ़र्ज़ निभा रही है वो। अपने जीजा के परिवार को भी देख रही है और खुद का परिवार भी देख रही है, अपनी बहनों के लिए भी वो सब कुछ करती है। तो ये वो लड़की है। तो कब तक भाई उसके कंधे पर बोझ बना रहेगा? खुद बोझ अपने ऊपर भी ले लो थोड़ा सा। तो आप लोगों की क्या राय है भाई, इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।